चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है, लेकिन अब हमने इसमें एक फिल्टर लगा दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिल्टर लगा देने से क्या होता है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हमारा पल्सेटिंग डीसी होता है। उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है। बहुत सारे फिल्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, कैपेसिटिव फिल्टर है, इंडक्टिव फिल्टर है, एलसी फिल्टर है। तो ये सारे फिल्टर की मदद से हम लोग पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कैपेसिटिव फिल्टर मैंने यूज किया है, और इस कैपेसिटिव फिल्टर लगाने के बाद हम जो आउटपुट देखेंगे वो हमारा बिल्कुल प्योर डीसी हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों को जो एनालिसिस करना है, हमको निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमको डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग एक्चुअली किए नहीं थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आप प्रीवियसली देखिएगा तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आया है, न्यूमेरिकल नहीं आया, थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूछता है, इसलिए ज्यादा न्यूमेरिकल हमको फोकस करना है विदाउट फिल्टर वाले पे। ठीक है ना, विद फिल्टर वाले पे उतना फोकस नहीं करना है। तो चलते हम लोग, इसका जो आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होता है, जो आउटपुट डीसी वोल्टेज हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला एक्चुअली हम नोट डाउन कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑन दैट फॉर्मूला। जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है यहाँ पे हम लिखते हैं VDC, आउटपुट डीसी वोल्टेज VDC, दिस इज गिवन बाय VP। ठीक है, इन VP इन कहाँ का वोल्टेज हो गया, यहाँ पर का, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ का वोल्टेज VP इन हो गया। ठीक है, तो हम इसको रेक्टिफाइड वोल्टेज बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड वोल्टेज इनपुट टू द फिल्टर सेक्शन, इनपुट टू द फिल्टर सेक्शन। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 2f, f इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, f इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, RLC, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट डीसी वोल्टेज, ये आउटपुट डीसी वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। तो कैसे आए ये हमारे लिए रिक्वायर नहीं है, तो वेयर हम लोग यहां लिख सकते हैं, वेयर VP इन, ये हमारा क्या होगा, VP इन होगा हमारा क्या, तो रेक्टिफाइड आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज, आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज, आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज इनपुट टू फिल्टर, इनपुट टू फिल्टर। ठीक है, एंड दिस F इज नथिंग बट इट इज व्हाट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ये चीज निकाल ले तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, VP इन निकालना पड़ेगा, और VP इन यहाँ पर का VP इन निकालने के लिए पहले तो हमको ये वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में आया है, एंड दैट वोल्टेज का यूज करके हम यहाँ VP इन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें वोल्टेज यहाँ पे, यहाँ के मुकाबले यहाँ का वोल्टेज कम होगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि दो डायोड्स लगे हुए हैं। यहाँ जो दो डायोड लगा हुआ है, दोनों डायोड हमारा आप यहाँ पे चेक कर लो, ये डायोड और ये डायोड हमारा लगा हुआ है। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर इसके क्रॉस, तो ये दो डायोड कंसीडर करेंगे या फिर ये दो डायोड कंसीडर करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों डायोड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज आपको नहीं पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V सेकेंडरी, हमको V सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V प्राइमरी हमको दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, ये फ्यूज लगा हुआ है, तो इससे आपको कोई ये नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा RMS वैल्यू दिया हुआ है। तो प्राइमरी का RMS वैल्यू दिया हुआ है, V प्राइमरी PRI। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, RMS वैल्यू दिया हुआ है। RMS वैल्यू विल बी इक्वल टू 115, 115 वोल्ट। ठीक है, सो
हम लोग कैलकुलेट करेंगे V सेकेंडरी RMS वैल्यू। हाउ टू फाइंड आउट दिस वन, कैसे निकलेगा? तो देखो V प्राइमरी, ठीक है, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई V सेकेंडरी RMS वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो टर्न रेशियो 10:1 दिया हुआ है, 10 divided by 1. So from here we can find out the V secondary RMS and it is equal to कितना हो जाएगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्राइमरी का RMS वैल्यू 115 है, 115 डिवाइडेड बाई यहां पे आएगा आपका 10। सो दिस इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट, यही आएगा RMS वैल्यू हमारा, यही आएगा 115, ठीक है, 115 हमारा हो जाएगा और नीचे में डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इतना ही आएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू एट सेकेंडरी हमारा ये है, ठीक है ना, प्राइमरी टर्न सेकेंडरी क्वाइल पे हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? V सेकेंडरी, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? मैक्सिमम ये है, दिस इज द मैक्सिमम, इट इज नथिंग बट √2 इंटू RMS वैल्यू जो कि है 11.5 इनटू में। सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V सेकेंडरी। हम V सेकेंडरी की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपका आएगा 16.3 अप्रोक्सीमेटली। चेक, लेट मी चेक, इसको हम चेक कर लेते हैं निकाल करके कितना आएगा हमारा, ठीक है, 115 एंड √2। तो कैलकुलेटर से थोड़ा निकाल के देखना पड़ेगा, तो चेक करते हैं हम लोग कैलकुलेटर से निकाल करके। सो इट इज इक्वल टू √2 11.5 √2 इंटू 11.5 16.26 आ रहा है, 16.26। हम इसको 16.3 लिख सकते हैं, 16.3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 16.3 वोल्ट, 16.3 वोल्ट आ गया। चलिए अब यहां ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहां का वोल्टेज निकालने का, तो हम यहां का वोल्टेज हमको पता चल गया। लेट मी ड्रॉ द वोल्टेज लाइक दिस। ये वोल्टेज है 16.3 वोल्ट। अच्छा, अगर हम इधर जाएं तो एक डायोड लगा हुआ है और एक डायोड यहां लगा हुआ है, तो दो डायोड लगे हुए हैं। एक डायोड यहां हमारा ऐसा होगा, दूसरा डायोड ये हमारा ऐसा होगा, और यहां का वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट है और ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दिस माइनस दिस, मतलब इन दोनों का सम करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। वैसे भी अगर मैं यहां पे मान लो KVL अप्लाई करूं और यहां पे हम लिख दे क्या लिख दे, VP इन लिख दे, VP इन लिख दे यहां, तो दिस VP इन इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज ड्रॉप, दिस माइनस दिस, मतलब KVL हम अप्लाई करेंगे तो हमको यह VP इन निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे सो हेंस VP, ठीक है ना, इन दिस इज इक्वल टू 16.3 माइनस 0.7 माइनस
7 and this is equal to 16.3 minus 1.4. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा 14.9 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 14.9 वोल्ट। चलिए, तो इस फॉर्मूले में हमको क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया, वीपी इन आ गया हमको। अब हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए है, आरएल तो दिया हुआ है, सी तो दिया हुआ है, हमारा सी दिया हुआ है, आरएल दिया हुआ है ना, और हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी इज गिवन 60 हर्ट्ज। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 60, 120 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया। So you can use the formula VDC to find out the VDC. VDC this is equal to, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। VP इन कितना है 14.9, ब्रैकेट में कितना होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, F कितना है 120 हर्ज, इनटू आरएल कितना दिया 2.2, तो 2.2 इंटू 10 की पावर 3 पूरा लिखना है। यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सी इज 50 माइक्रोफेराड, तो 10 की पावर -6, तो 50 गुने 10 की पावर -6, ये हमारा फेराड में हो गया। तो ये पूरा आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा और निकाल के आंसर बताना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है ना। तो जब आप ये निकालेंगे 2 इंटू 120 लाइक दिस, जब आप ये निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा है ना, वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 14.3 वोल्ट। 14.3 वोल्ट कितना आएगा 14.3 वोल्ट। तो आप निकाल के चेक कर लेना। तो दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर द केस ऑफ व्हाट, दोज फुल वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर हम लोग कैपेसिटिव फिल्टर का यूज करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इससे हमको लगता है कि ऊपर का कोई क्वेश्चन फिल्टर सेक्शन में नहीं पूछना चाहिए, रेक्टिफायर यूजिंग फिल्टर में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। बेसिकली हमको एक फॉर्मूला बस याद रखना है इस केस के लिए, वो फॉर्मूला ये है हमारा, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। सो ये फॉर्मूला हम लोग बेसिकली याद करके रखेंगे टू कैलकुलेट द आउटपुट डीसी वोल्टेज। अभी आउटपुट डीसी वोल्टेज निकाल लेने के बाद बहुत सारे चीज आप निकाल सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज निकल सकता है इसका। अगर वोल्टेज निकल गया तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, हम लोग आईडीसी भी निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द आईडीसी, अगर मान लो बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन आईडीसी बोलता तो हम लोग क्या निकालते हैं, वीडीसी एंड डिवाइडेड बाई लोड रेसिस्टेंस आरएल। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस वन। अच्छा, अगर हमको पावर डिसिपेशन निकालने को बोलता तो पावर हमारा क्या हो जाता, आईडीसी स्क्वायर इंटू व्हाट आरएल। तो बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। अगर हमारा वोल्टेज निकल गया तो हम लोग बहुत सारे चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुल क्या था, रेक्टिफायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। हम लोग अब कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं उसको देख करके सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक्चुअली अगर आप ये देखें तो जो रेक्टिफायर सर्किट है मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैं उसको मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल हमने उनको मॉड्यूल 2 में ही बताया है। तो न्यूमेरिकल मान लो अगर मॉड्यूल 1 में जाता है तो एक बार आप कंसिडर करेंगे वहां पे, उसको मॉड्यूल 2 में आप मानेंगे, ठीक है। क्योंकि रेक्टिफायर विथ फिल्टर एंड विदाउट फिल्टर आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को। और बाकी जो ब्रांचेस हैं जिनको रेक्टिफायर पढ़ना है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर है और सिविल है, इन सबको मॉड्यूल 1 में ही
पढ़ना है रेक्टिफायर सर्किट का। तो क्वेश्चन लगभग आपको यही रहेगा, आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालने को, है ना, इफिशियंसी निकालने को। बहुत ज्यादा बार जो है वो इफिशियंसी कहता है निकालने को हमको फुल वेव रेक्टिफायर का, जो कि हमने निकाले 18.2% आया है। हाफ वेव रेक्टिफायर का भी मैंने आपको थ्योरी में रिकॉर्डिंग क्लास जो आपको है उसमें ही बता दिया था। फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में बता दिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में या इससे ज्यादा लेवल का नहीं पूछेगा। लेवल जब भी होगा इससे कम लेवल का होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारा जो होगा वो सम अदर टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस अगर आप देखें एग्जामिनेशन में तो कहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, दो ऐसे मॉड्यूल हैं जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। पहला मॉड्यूल आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का है और दूसरा मॉड्यूल आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। और कहीं से न्यूमेरिकल दे या ना दे, थ्योरेटिकल पार्ट दे देता है, लेकिन बीजेटी से और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से न्यूमेरिकल जरूर होता है। तो हमको ज्यादा उसी पे फोकस करना है, मतलब ज्यादा करना है, ऐसा नहीं है कि और अदर को छोड़ देना है। अदर भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन फोकस वहां पे ज्यादा करेंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होगा। बाइसिंग नेटवर्क का अलग है या फिर है ना कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ दे, या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग अल्फा बीटा उस पर न्यूमेरिकल पूछ दे, या डीसी लोड लाइन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ दे। उसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट होता है उसमें हमारा जो होता है वो मैंने आपको बहुत जगह बताया है कि उसमें जो हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, उसमें काफी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे। देखो क्लीपर क्लैंपर का थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं हम, क्लीपर क्लैंपर का, और क्लैंपर का नहीं बताया मैंने, क्लैंपर मैं बता दूंगा, क्लीपर भी बता दूंगा, चलो क्लीपर भी बता देंगे। इसके बाद हम लोग क्लीपर क्लैंपर का ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल मैंने एक लाइव क्लास जो लिया था उसमें भी बताया था क्लीपर का। तो हम क्लैंपर सर्किट से स्टार्ट करेंगे और कुछ जो न्यूमेरिकल होगा वो क्लीपर सर्किट का भी होगा, तो वहां से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।